अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स। ये मेरा सेकंड लेक्चर है रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है, लाइक स्टीवर्डशिप कॉन्सेप्ट, एजेंसी कॉन्सेप्ट, अकाउंटेबिलिटी कॉन्सेप्ट, कि हमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की क्यों ज़रूरत है। हम कोई इंटरनल पर्सन जो है उससे ही ऑडिट क्यों नहीं करवा लेते। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें बताएंगे कि जो हमारे पास हमने जो ऑडिटर है वो उसको इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, वो इंटरनल पर्सन क्यों नहीं हो सकता, वो एक्सटर्नल पर्सन और इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, उसकी क्या वजूहात हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से देखने के बाद हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट पर्सन ही होना चाहिए। तो आए हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इट इज़ लेक्चर नंबर 2 about objectives of audit. Objectives of auditing. ऑडिटिंग के क्या मकासद हो सकते हैं, हमें क्यों इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहिए होता है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ अभी, कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट पर्सन क्यों होना चाहिए, इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। वाई ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट पर्सन। वहाँ से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली क्लैरिफाई हो जाएंगे। वाई एन ऑडिटर should be independent person. What are the main reasons? Okay, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ओनर्स, शेयर होल्डर्स, ओनर्स जिसको आप शेयर होल्डर्स बोल सकते हो, दे इन्वेस्ट their money, their finance in the business, definitely. अब इस बिजनेस को हम बात कर रहे हैं बड़े लेवल के बिजनेसेस की। अब इन बिजनेसेस को हैंडल कौन करता है, मैनेज कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है। डेफिनेटली वी हैव डायरेक्टर्स, वी हैव मैनेजमेंट, directors who manage and control that money in the business. Directors are the persons, or management are the persons who manage and control money or finance in the business. अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से एक बात समझनी है
जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दे इन्वेस्ट देयर फाइनेंस मनी इन द बिजनेस, और बिजनेस के अंदर जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है, वो मैनेज कर रही है। दे आर कंट्रोलिंग आवर मनी इन द बिजनेस। अब यहाँ पर जो डायरेक्टर्स का रोल है, डायरेक्टर्स के रोल को बिजनेस के अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट काइंड ऑफ रोल डायरेक्टर्स आर प्लेइंग। Directors have stewardship. Stewardship role. स्टीवर्डशिप रोल का क्या मतलब हुआ? स्टीवर्डशिप का मतलब यहां पर यह कंसीडर किया जा रहा है, द डायरेक्टर्स लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड मैनेज देम ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। यानी ये स्टीवर्डशिप रोल की डेफिनेशन ये है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं, दे मैनेज और लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। यहां मैं लिख देता हूं, डायरेक्टर्स लुक आफ्टर और मैनेज एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑन बिहाफ of the shareholders. Mean to say, shareholders के बिहाफ पे जो डायरेक्टर्स हैं वो हमारे एसेट्स को मैनेज करते हैं और इस रोल को स्टीवर्डशिप रोल बोलते हैं। सारी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हमारे ओनर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, दे इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। वहाँ पर उसने कुछ मैनेजमेंट डायरेक्टर्स हायर किए होते हैं। वो डायरेक्टर्स क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं इन मनी इन द बिजनेस। और इस रोल को, जो हमारे एसेट्स को वो मैनेज कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, इस रोल को हम बोलते हैं स्टीवर्डशिप रोल। ये हमें पता होना चाहिए। ओके, अब यहां पर शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बन रहा है जी। रिलेशनशिप, shareholders and directors have a relationship. What kind of relationship? Mean to say, if we are saying that we are shareholders and we have directors, in the business, इन दोनों का जो रिलेशन है, शेयर होल्डर और डायरेक्टर का रिलेशन है, इस कॉन्सेप्ट को, इस रिलेशन को हम एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं, एजेंसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एजेंसी कॉन्सेप्ट, एजेंसी कॉन्सेप्ट। एजेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब यहां पर ये है स्टूडेंट्स कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, दे प्ले अ रोल ऑफ प्रिंसिपल, और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, दे प्ले अ रोल ऑफ एजेंट। मतलब जितने भी मैनेजमेंट है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, और जो प्रिंसिपल है वो बजाते खुद शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स को हम प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं और एजेंट हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास डायरेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर एक बात बड़ी टेक्निकल है कि जब भी आप कहीं भी पैसा लगाएं, आप इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने वाले लोग कुछ और हों,
अगर आप ये जो लोग आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपका एसेट मैनेज कर रहे हैं, ये जो रोल प्ले कर रहे हैं, उस रोल को हम स्टीवर्डशिप रोल बोलते हैं। और हम दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, उस रिलेशनशिप को हम एजेंसी कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं। एजेंसी कॉन्सेप्ट की बेस पे और स्टीवर्डशिप रोल की बेस पे हमारे लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो चुकी है कि जब कोई पर्सन हमारा बिजनेस, हमारा पैसा मैनेज कर रहा है, जब तक आप उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया, अकाउंटेबिलिटी। ये ह्यूमन नेचर है कि जब ह्यूमन नेचर में आपको ये अंदाज़ा ना हो कि आपको आपके काम को कोई चेक कर सकता है, तो आप बड़े इंडिपेंडेंटली, आप कोई फिक्र नहीं करते, आप कहते हैं जैसा भी काम हो रहा है इट्स ओके। लेकिन जब आपको ये बताया जाता है कि आपके काम को चेक किया जाएगा, यू पीपल विल बी अकाउंटेबल, तो फिर वहाँ पर आपके पैसे की हिफाजत की जा सकती है और जो आपके एजेंट्स हैं वो आपके बिहाफ पे प्रॉपरली परफॉर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पैसा है तो आप जब चाहें अपने एजेंट्स को जिस तरह से मर्जी, जिस टाइम पे मर्जी, अपने एजेंट्स की एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं कि बिज़नेस के अंदर उनका क्या रोल चल रहा है और बिज़नेस के अंदर जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या उसके मुताबिक काम चल रहा है। अब होगा क्या, स्टीवर्डशिप रोल डायरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, ओके। हम दोनों का जो रिलेशनशिप है, मतलब शेयर होल्डर्स का और डायरेक्टर्स का जो रिलेशनशिप है, एजेंसी कॉन्सेप्ट बन गया। एजेंसी कॉन्सेप्ट में एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, एजेंट को चेक करना ज़रूरी है। डायरेक्टर्स को स्टीवर्डशिप रोल के अंदर चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चेक नहीं करते, अगर हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, तो समझ लें कि आप महफूज हाथों में नहीं हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? हम अपने डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि भाई आप इस तरह से करें, ये जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, हम उन्हें बोलेंगे कि आप हमारा जो पैसा मैनेज कर रहे हो उसकी स्टेटमेंट्स बनाओ कि कैसे पैसा मैनेज हो रहा है और कहाँ पे पैसा मैनेज हो रहा है। स्टेटमेंट्स जो बनाएंगे उनको हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बारे में बात हो चुकी है कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। जब हमारी मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे टू प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करने के लिए, अब शेयर होल्डर्स कहेंगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। अब होगा क्या, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्रेडिबिलिटी कौन ऐड करेगा, यानी इन इंफॉर्मेशन पे शेयर होल्डर्स इतबार कर ले, ट्रस्ट कर ले कि ये 100% एक्यूरेट है। ये जो ओपिनियन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमें नज़र आ रहा है वो ट्रू एंड फेयर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्रेडिबिलिटी जो ऐड होगी, हु विल ऐड द क्रेडिबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डेफिनेटली ऑडिटर। तो यहां पर जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी will add credibility. Accountability will add credibility in the financial statements. और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर प्रॉपर ऑडिट इंडिपेंडेंट पर्सन से ऑडिट करवाएंगे उसके अंदर क्रेडिबिलिटी ऐड होगी। वो जब शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करेंगे तो उसकी एक वर्थ होगी और शेयर होल्डर्स भी आपका सेटिस्फाइड होगा, उसको लग रहा होगा कि मेरी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो रही है विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द
कंपनी। अब क्वेश्चन ये है कि पर्सन इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए। देखें जी, अगर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जिस मकसद के लिए आप ऑडिट करवाना चाहते हैं, आप स्टीवर्डशिप रोल को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, आप एजेंसी कॉन्सेप्ट का जो एक रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को चेक करना चाह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाह रहे हैं तो अपने ही किसी पर्सन से जो कंपनी के अंदर होगा उसी से ये सारी चीज़ें चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो आप अपनी ही रिपोर्ट को नेगेट करेंगे, वो अपनी ही रिपोर्ट को गलत नहीं कहेंगे, वो अपनी ही एरर्स, अपनी ही फ्रॉड को आपके सामने नहीं लेकर आएंगे। इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग है, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा जो पर्सन, जो हमारा ऑडिटर है, जो ऑडिट करने जा रहा है, दैट पर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट। वो एक्सटर्नल पर्सन होना चाहिए, वो इंटरनल नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बेसिकली ये बताना था कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनका हमारे बिजनेस में क्या रोल होता है, और एक रिलेशनशिप है शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान। इस कॉन्सेप्ट को हम एजेंसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल और एजेंट है। इन दोनों का जो रिलेशनशिप है एजेंसी कॉन्सेप्ट है। अगर एजेंट को प्रिंसिपल चेक नहीं करेगा, अकाउंटेबल नहीं करेगा, तो हमारे लिए यानी बिजनेस के लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। सो it is important that auditor of the business should be independent person.